के 15 वार्डों के चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो आला पूरे नेता आज यहाँ पे मौजूद है और नगर पंचायत नरहरपुर को लेके एक सत्ता की बात करी जाए, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। कहीं ना कहीं नगर पंचायत पे अधिकार को लेके इस पे सत्ता को हासिल करने के लिए आला पूरे नेता यहाँ पे मौजूद है। मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है। शिशुपाल सोरी जी मौजूद है, संसदीय सचिव मौजूद है, अनूप नाग जी मौजूद है, अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक मौजूद और आला जो जहाँ संगठन के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं एक एक क्रमबद्ध सबसे जानूंगा कि आखिरी में यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है कि यहाँ पे जो आला नेता यहाँ पे मौजूद है, क्या माना जाए कि नगर पंचायत नरहरपुर की अगर बात की जाए कि एक प्रेस्टेज पॉइंट बना हुआ है कि सत्ता हासिल करनी, क्योंकि नगर पंचायत नरहरपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा है। एक कांग्रेस पार्टी के लिए क्या प्रेस्टेज पॉइंट है? नहीं, प्रेस्टीज नहीं है, पर हमारी कांग्रेस की परंपरा रही है कि हम हर चुनौतियों को गंभीरता से लेते हैं और वो बड़े गंभीरता से लड़ते हैं। उसी की दिशा में हमारा एक यहाँ पे हम कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमको मालूम है कि हम जीतेंगे और हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो हमारे लिए कोई ऐसा प्रेस्टीज वाला मामला नहीं है। हमारी गंभीरता है और जनता के प्रति हमने जो काम किया है और जनता का जो विश्वास है उससे हमको पक्का विश्वास हो गया है कि उनका जो रुझान है कांग्रेस पार्टी की ओर से है वो और है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बैठे, कांग्रेस के पार्षद बैठे। हमारे साथ मौजूद इस वक्त अंतरगढ़ के क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात को बोल रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी 3 साल का कार्यकाल का जो आह्वान कर रही है कि बेहतर हमने काम किया, तो क्या कांग्रेस पार्टी के आला नेता यहाँ मौजूद हैं? इस बात को इस नज़र से नहीं देखा जा सकता। क्या काम पे विश्वास नहीं है? जो आला नेता यहाँ मौजूद, अगर काम बेहतर होता तो आला नेता को यहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमारे विधानसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी का जनप्रतिनिधि, जागरूक जनप्रतिनिधि सम्माननीय शिशुपाल सोरी जी, और जिस ढंग से प्रदेश का विकास हो रहा है उसी ढंग से हम नगर पंचायत नरहरपुर में भी विकास करना चाहते हैं। पिछली सरकार, पिछली सत्ता में बैठे लोग क्या किए क्या नहीं किए हम उस पर नहीं जाना चाहते, परंतु हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की जो विकास जो दिख रहा है प्रदेश में वो नरहरपुर में भी दिखेगा। मैं आपके माध्यम से नरहरपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, अभी हाल में ही नगर पंचायत नरहरपुर के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जो धरातल पे काम चालू हो गया है। मैं आज आपके माध्यम से यहाँ के हमारे सम्मानीय मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, इंतजार करिए, भरोसा करिए हमारी कांग्रेस पार्टी पर। बहुत जल्दी नरहरपुर हमारा शहर की ओर दिखेगा, जलजला दिखेगा, विकास दिखेगा, गांव में, गली में, मोहल्ले में, हर क्षेत्र में विकास दिखेगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं हम उनको चुनौती नहीं मानते। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भले हम विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता गांव मोहल्ले में, गली में डोर टू डोर मिल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैं वापस शिशुपाल सोरी जी के पास आना चाहूँगा। क्या इस बात को इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमेशा एक बात कही, क्योंकि अगर कोई विधायक है, अगर वो विधायक चयनित हो गया तो वो किसी दल का नहीं होता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, तो कांग्रेस पार्टी का या अन्य दल का हो, वो विधायक पूरी आवाम का होता है। इस बात को क्यों बार बार मुखर रूप से रखा जाता है कि हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? क्यों? क्योंकि सत्ता पे अगर आप काबिज हुए हैं तो आप विधायक हैं, तो आप किसी एक विशेष पार्टी के नहीं, आप पूरी आवाम के विधायक हैं। मैं आवाम का विधायक हूँ, बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है, किंतु ये जो चुनाव लड़े जा रहे हैं सिंबल पे लड़े जा रहे हैं, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने 15 साल में किया, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल वादा कर रहे हैं, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा पंजा छाप, हमारा हाथ पर्याप्त है। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं ये पार्टी आधार पे लड़े जा रहे हैं, इसलिए हम पार्टी की बात कर रहे हैं। हम कहाँ हम अस्वीकार कर रहे हैं कि हम विधायक नहीं हैं। हम हर उस आदमी को जो हमसे मदद की उम्मीद करता है, हर वो गांव जहां विकास की चाहिए उनकी अधोसंरचना, वहाँ सब हम कर रहे हैं। पर ये आपने देखा होगा 15 साल में इन्होंने इतना ख़राब कर दिया यहाँ का। 50 साल में जो हम देख रहे थे यहाँ का, मैं यहीं का निवासी हूँ, तो वही के वही यहाँ बदहाल स्थिति है। तो हमने संकल्प लिया है कि इसको, मैंने तो गोद ग्राम घोषित किया हुआ है, इसको मैं एक अच्छे कस्बे के रूप में विकसित करूंगा और लोगों को दिख रहा है और ये विश्वास है
उस विश्वास के दम पे हम कह सकते हैं कि यहाँ हम 15 में 15 सीट जीतेंगे। विधायक जी ने भी एक बात कही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुषमा सोरी जिंदाबाद। विधायक जी शिशुपाल इस बात को बोल रहे हैं कि मैंने इस गांव को अनूपनाथ दिया है। क्या नगर पंचायत में अध्यक्ष बनेगा तभी क्या विकास होगा? क्या विधायक जी तो पहले से विधायक यहाँ मौजूद हैं, क्या नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद ही विकास होगा? ये प्रजातंत्र व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं विकास की ओर हम अग्रसर भी हैं, अगर जो विपक्ष के लोग और आप भी हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो ये जो दीगर पार्टी है विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ, करिए भरोसा हमारे शिशुपाल जी के ऊपर, करिए भरोसा हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर, करिए भरोसा हमारे भूपेश बघेल जी के ऊपर। हम वादा करते हैं, हमारी वचन है कि हम नरहरपुर को चकाचक कर देंगे विकास के हर क्षेत्र में। अनूपनाथ जी जिंदाबाद, अनूपनाथ जी अग्रसित किया जाएगा। हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार की बात की गई थी कि गंगा जल हाथ में लिया गया था शराबबंदी को लेके, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो शराबबंदी को लेके एक बात हमेशा निकल गई, शराबबंदी तो नहीं हुई लेकिन जो ठेकेदार है वो और अधिक रेट में शराब को बेचते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे नहीं है? नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने घोषणा पत्र में बोला गया था कि हमने जो घोषणा किए हैं, जो वादे किए हैं, उनको पूरा करेंगे। और अभी लगभग हमारे बहुत सारी जो वादे किए थे, जो घोषणा पत्र में था, वो लगभग पूरा होने जा रहा है। और यहाँ नगर पंचायत की मैं बात करूँ तो हम यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमेशा से ही एक सपना लेके चल रहे हैं और हम अभी यही चाह रहे हैं कि हमारे भूपेश सरकार है वो विकास की बातें कर रही है और हम इसी विकास की बातों को लेकर नगर पंचायत में हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं और ज़रूर हम लोग कामयाब भी होंगे। 15 के 15 वार्ड आ जाएंगे। और आपने पूछा कि जो वादा किए थे वो धीरे धीरे सभी वादे पूरे हो रहे हैं और ज़रूर होगा, धीरे से होगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 साल के कार्यकाल की बात की थी और आज जो भी सरकार ने जितने भी 3 साल में जो काम किए आज उसको पूरा उनका बखान किया गया है। वहाँ पे वो कहा भी गया है कि लगभग सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में 90% काम को जो घोषणा पत्र में किया था उसको पूरा करके दिखाया। शराबबंदी को लेकर भी हम सरकार अग्रसित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है। आप किस नजर भारतीय जनता पार्टी एक बात और बोलती है कि शिखर के मुखर नेता लगातार दिल्ली जाते, क्या बेहतर नहीं चल रहा है? ये उनका अपना सोचने का ढंग है। दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? दिल्ली हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, हमारे पूरे जो विकास की बातें वहीं से होती है और हमारे बहुत सारे प्रस्ताव वहाँ रहते हैं जिसको कि हम उसको पूरा करने के लिए विधायकों को भी जाना पड़ता है, सांसदों को भी जाना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं, और हमारे मंत्रियों को भी जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है। संघीय व्यवस्था में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के दायित्व होते हैं और कोई भी विकास कार्य होता है वहाँ पे दोनों की भागीदारी से ही चलता है। पर जिस हिसाब से मोदी सरकार केवल राज्य सरकार पे बोझ बढ़ाया जा रहा है, वो पहले इंदिरा आवास के नाम से जो प्रधानमंत्री आवास का नाम हो रहा है उसमें क्या मालूम है लोगों को कि पहले मनमोहन सरकार तक 90% इसका अंशदान सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% राज्य सरकार को। आज उसको 60% कर दिया, 40% को कर दिया। आज 8 लाख का उन्होंने प्रावधान रखा था, वो सब वापस ले लिए। भाई 8 लाख में उनका जो बनता है हिस्सेदारी वो लगभग 5 लाख का बनता है। 5 लाख के पैसे क्या वो दे रहे हैं? हमारे साथ हम जो कह रहे हैं हमारे जो हिस्से में आएंगे हम किसी और योजना के नाम से बनाएंगे। अगर प्रधानमंत्री के नाम से बनाए तो प्रधानमंत्री का क्या फर्ज नहीं बनता। इसके अलावा उन्होंने हर चीज़ में अड़ंगा डालने की कोशिश किया है। पिछले साल आपने देखा होगा कि 60 लाख मीट्रिक टन धान चावल हम लोग लेंगे FCI के माध्यम से, केवल 23 लाख टन चावल उन्होंने खरीदा।
पिछले साल उन्होंने कहा कि हम अरवा चावल नहीं लेंगे। अब 1500 के लगभग हमारा राइस मिल है, 500 हमारा उसना राइस मिल है। अब इस साल कह रहे हैं कि हम उसना नहीं लेंगे। ये 500 की क्षमता आप समझते हैं कि ये लगभग हमारे आधे मिलिंग की क्षमता उसना चावल का है। तो ये बताना क्या चाहता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एक राइस मिल खड़े करने के लिए 2 साल लगते हैं। तो ये जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। हमने मांगा था 5 राजीव लाख। गांधी न्याय योजना आपको क्यों लागू करनी पड़ी? हम किसानों के हमदर्द हैं। हमने कहा था हम किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जो किसानों को जो धान का जो मूल्य मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूरे मंत्रिमंडल के साथियों ने मुखर होकर इस बात को उठाया कि इसके जो समर्थन मूल्य बढ़ा दिए जाए, किंतु उन्होंने पहले साल केवल 50 रुपया बढ़ाया, उसके साथ 70 रुपया बढ़ाया, अभी थोड़ा सा और बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बोल रही थी कि आपने घोषणा पत्र में लिखा था, क्या हमसे ये सवाल किया था कि आप जो धान खरीदी में राशि को बढ़ाएंगे? क्या जब आपने हमसे पूछा नहीं तो आरोप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो समर्थन मूल्य है ना, भूपेश बघेल तय नहीं करते, ये पीएम करते हैं, इसलिए हम उस पर आरोप लगा रहे हैं। और ये जो जनता के जो मुद्दों को अगर नकार रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का मामला नहीं है, ये किसानों का मामला है। और किसानों के कितने वो हमदर्द हैं हम सब लोगों ने देख लिया है। साल भर से ज़्यादा हमारे किसान भाई किस हालत में बैठे हुए थे, उनको कोई चिंता नहीं है। हम तो कहते हैं उनको अडानी अंबानी की चिंता करे, हमारी जनता देख रही है और उसकी चिंता हमको है। और इस बात का जवाब अभी आने वाली चुनाव में यहाँ से शुरू होगा और 24 तक उनको दिखाई पड़ेगा कि जनता क्या सोचती है। बिल्कुल, यहाँ तक का जो चुनाव की बात कर रहे हैं विधायक जी की, अग्रिम चुनाव में मिलेगा गढ़ नवा छत्तीसगढ़, कैसे गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़? और दूसरी एक बात कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक जो मतदाता है एक कल्पना करते हैं कि सरकार नहीं आएगी, लोभ लुभावने वादे होते हैं, क्योंकि सरकार अभी जब भी चुनाव हो रहा है बहुत सारे वादे होंगे, जमीन में तब्दील कैसे होंगे? क्योंकि जमीन में तब्दील नहीं होते, वादे जरूर किए जाते हैं। तो आप ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं नरहरपुर के लिए कि वाकई में अगर कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बैठती है, यहाँ पे अध्यक्ष बैठता है, तो यहाँ के आवाम को ऐसा क्या मुखर एक नया चीज मिलेगी कि वाकई में विकास यहाँ पे होगा? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं, ये जो 11 करोड़ रुपए जो हमारी राज्य सरकार ने स्वीकृत करके नरहरपुर नगर पंचायत में विकास के जो कार्य देखने को मिल रहा है, शुभारंभ कर दिया गया है, ये एक शुरुआत है। निश्चित रूप से ये हमारी जो आचार संहिता समाप्त होंगे या ये चुनाव सब समाप्त होंगे, हमारी सरकार बनेगी और हमारे सरकार में बैठे हुए लोग, नगर पंचायत में बैठे हुए जो लोग हैं, वो नगर पंचायत नरहरपुर में विकास दिखाएगा, विकास दिखेंगे यहाँ के लोग। ये मैं बड़े दावे के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप संगठन में यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं। संगठन में एक बात निकल के आती है कि कार्यकर्ता कहीं बिखर रहे हैं, कार्यकर्ताओं और बड़े लीडरों के बीच में जो मेल मिलाप होना चाहिए, एक जो सामंजस्य होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर नहीं है, क्योंकि इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने विगत पिछले चुनाव में किया। क्या कांग्रेस पार्टी अपने जो नीचे तबके के जो कार्यकर्ता है उनको क्या संगठन में मजबूत करेगी? क्योंकि आप संगठन के कार्यकर्ता हैं। ये सवाल इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रहने के बाद इसका एक निराशाजनक परिणाम उनको भुगतना पड़ा। क्या कांग्रेस पार्टी में जो नीचे तबके के जो कार्यकर्ता है उसको आप लेके चल रही हैं? कहीं ना कहीं अगर आप लेके नहीं चलेंगे तो जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी का हो, क्या वो कांग्रेस पार्टी आगे भुगतने को तैयार रहेगी? नहीं, संगठन, हम संगठन को मजबूत किए हैं और नीचे स्तर के कार्यकर्ता लोग, आज नगर पंचायत नरहरपुर में जो अभी चुनाव चल रहा है उसमें सारे पूरा कांकेर जिले के कोना कोना से, प्रत्येक ब्लॉकों से पूरा संगठन के लोग आए और हमारी संगठन इतनी मजबूत है, ना किसी विधायक से शिकायत है, ना किसी से सरकार से शिकायत नहीं है। संगठन मजबूत है, संगठन हमेशा मजबूत रहेगी और आने वाला समय में भी संगठन अपना काम कर रही है। आने वाले समय में भी अच्छा यह अपना ही होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इसके पहले भी हम लोगों का जो यहाँ भीड़ थी संगठन के लोग
मैं आपको यही बता रही हूँ कि पूरा ब्लॉक से आए थे, छोटे गांव के कार्यकर्ता, एक पूरा हमारे जितने भी प्रकोष्ठ है, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सारे लोग यहाँ छा गए हैं। पूरे वार्डों में पूरे मेरे कार्यकर्ता संगठन के लोग ही पूरे वार्डों में पहुँच रहे हैं और मजबूती है संगठन में। ऐसे नहीं कि हमारे कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता, वो कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। कार्यकर्ताओं के बदौलत हम लोग आज यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और ये कांग्रेस की जो संगठन है हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। चुनाव में देखा जाता है हर निचले कार्यकर्ता को कुछ फर्क होती है, लेकिन चुनाव खत्म कार्यकर्ता खत्म। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में ऐसे होता है ना, 15 साल जब हमारे पास सरकार नहीं थी तब भी मजबूती के साथ हमारे संगठन के लोग खड़े थे और हमेशा ही रहेंगे। और ये नहीं कि हम चुनाव के बाद बिखर जाएं, ऐसे है नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के साथ खड़ी होती है और जो सामना करना है वो कर लेती है। अंतिम सवाल मैं संसदीय सचिव से पूछना चाहूँगा। सर, आप पहुँचे हैं आज, इस नज़रिए में हर कोई आवाम इस बात को देख रहा है, जिस तरीके से चुनाव में आप मौजूद हुए, विधायक भी मौजूद है, जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, क्या चुनाव के बाद आपकी उपस्थिति, यहाँ की आवाम को जो राहत मिलनी चाहिए, क्या चुनाव खत्म, आपका आना खत्म? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने हर वार्ड में, आज अभी नहीं, मेरे चुनाव होने के बाद से हमारी चौपाल चल रही है और यहाँ मैंने हर वार्ड में चौपाल लगाया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमने यहाँ 3 स्तरीय जन घोषणा पत्र तैयार किया है, जनता से पूछ के, एक वार्ड का, एक पूरे शहर के लिए और एक जो राज्य सरकार ने जो जारी किया है नगरीय निकायों के लिए। और यहाँ हर वार्ड के लिए 1 से 2 करोड़ के अभी तत्कालिक जो उन्होंने आवश्यकता बताई है वो हमने किया। वही बड़े काम को छोड़ के, बड़े काम तो एक काम 10-20 करोड़ के होते हैं, अभी बजना लाड़ी का एक काम ही 12 करोड़ का है वो, और बड़े कामों को छोड़ दे तो रोड, नाली, छोटे छोटे जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए 11 करोड़ के काम है। हर वार्ड में 1.5-2 करोड़ के काम की घोषणा हर वार्ड में आप देखे होंगे कि टंगा हुआ है कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही है। इसके अलावा शहर के लिए हमने स्कूलों को कहा हम स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, हमने हॉस्पिटल को कहा हम आदर्श हॉस्पिटल बनाएंगे, हमने कहा जितने इसको जोड़ने वाले सड़क हैं उनको हम गौरव पथ के रूप में विकसित करेंगे। इस रोड को जो अभी चल रहा है इसमें इतनी लाइटिंग व्यवस्था करेंगे कि ये जो गांव एक खूबसूरत छोटा सा शहर का सपना लेगा। तो ये केवल सपने दिखाने की बात नहीं है, जो वो करते आए हैं ये दिख रहा है लोगों को। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हाँ, हमारी सरकार बड़े धूमधाम से आएगी और उनका ये जो गोल घोषणा है ना 19 तारीख से बंद हो जाएगा। आपने शिक्षा की बात की, मैं अंतिम सवाल नहीं करना चाहता, फिर भी कर रहा हूँ आपसे कि कांकेर जिला के अंदर 70 स्कूल ऐसे हैं जो आज भी झोड़ के टुकड़े में लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आई, लोगों की उम्मीद जगी क्योंकि सत्ता का परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपके सर से जो जनता थी, आवाम थी, उन्होंने विश्वास किया कि कांग्रेस पार्टी आएगी, सत्ता बदलेगी, कहीं ना कहीं विकास की तस्वीर बदलेगी। लेकिन जो तस्वीर की है, अगर मैं अंतागढ़ की बात करूँ तो विधायक जी ने बहुत प्रयास किया। कांकेर की कुछ स्थिति मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी मैं एक उम्मीद करता हूँ कि सरकार पे विश्वास किया है आवाम ने, तो आप और बेहतर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का ऐसा बेहतर रास्ता होगा, नक्सलवाद की अगर बात करें और किसी भी बात करें, कि अगर शिक्षित होंगे लोग तो हम नक्सलवाद से भी जीतेंगे, अनव्यवस्थाओं से भी जीतेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी अग्रणी भविष्य में यहाँ पे बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर क्या अग्रणी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारी मेरी जो प्राथमिकता है, सरकार की जो प्राथमिकता है, सबसे पहली ये शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद स्वच्छता, पेयजल और संचार, ये 4-5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि यहाँ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, नरहर देव का आपने देखा होगा कि उसमें बच्चे परंपरागत रूप से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है जिससे वो पढ़ते हैं। तो ये कल्पना जो विदेशों में होता था हमने कांकेर में कर बताया है। ऐसी हर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी हमारा हिंदी मीडियम भी उसी तर्ज पे होगा और यहाँ के हर स्कूल को हम उसी तर्ज पे हम शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बताया कि आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर मेरे स्कूल में ऐसा एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो भवन विहीन है, हर है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उन्नयन किया है, हर मिडिल में बनाया है तो भवन का थोड़ा है वो हमने उसको वहीं लोकल व्यवस्था किया है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ हाई स्कूल को हमने हायर सेकेंडरी बनाया है
तो भवन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, किंतु ऐसा कहीं नहीं है कि लोग बाग, आपने कहा मैंने ये भी कहा कि विधायक जी के प्रयास से बहुत सारे स्कूल अच्छे हुए हैं, फिर भी तस्वीर की बात की मैंने कि आप संसदीय सचिव हैं, विधायक जी ने तो प्रयास किया क्योंकि आप संसदीय नहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो काम वहाँ वर्षों से आज़ादी के बाद से नहीं हुआ, इतने रोड, पुल, पुलिस, स्कूल सब वहाँ हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। तो ये विकास की जो धारा दिख रही है वो स्पष्ट बता रहा है कि रुझान किधर है। तो ये एक अच्छा संकेत है। और ये जो कुछ मित्र गणों की वजह से जो सरकार चला रहे हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। और एक गरीब लोगों का, हमारे जो वो शोषक वर्ग जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे इतने दिनों तक जो भूल भुलैये में थे, उनके लिए एक अच्छा शुरुआत हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वैसे तो जनता ने पहले ही शुरू कर दिया, जब 2018 के चुनाव में उन्होंने बिल्कुल केवल 14 सीट तक उनको लाके खड़ा कर दिया। तो ये विशाल जनमत क्या इशारा कर रहा है? तो ये अब बातों पे नहीं आने वाले हैं। आज बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में लैपटॉप है, बच्चे नेट से जुड़े हुए हैं, उनको एक एक खबर मालूम है कि कौन अच्छी सरकार है, कौन बुरी सरकार है। तो हमको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हम काम करने की ज़रूरत, हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ शिशुपाल सूरी जी, जिला अध्यक्ष विधायक अनूप नाग जी मौजूद थे। सरकार ने बेहतर काम किया और शायद इन्हीं मुद्दों के साथ नगर पंचायत नरहरपुर में चुनाव को लेकर यहाँ पे मौजूद है। 15 सीटों को जो कि वार्डों में चुनाव होना है और सरकार के जो दावे और सरकार ने जो बेहतर काम किया है उसको वाहवाही या उसकी बातों को लेके, उस पक्ष को लेके आवाम के बीच में लोग पहुँच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हर बातों को बताया जा रहा है कि हमने सरकार ने क्या क्या काम किया, क्या बेहतर काम किया। खैर, चुनावी है, मतदान होगा, जनता और जनार्दन के हाथों में ये फैसला होगा कि किसको स्वीकार करती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करती है, कांग्रेस जो दावे कर रही है ये किसको स्वीकार करती है। खैर, ये देखने का विषय होगा। अग्रिम भविष्य में परिणाम ये दिखाएगा कि आवाम किसको कबूल करती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24/7।